ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम चैतन्य चरितमृत आदि लीला 6th चैप्टर ग्लोरीज ऑफ अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य की महिमा का वर्णन। तो अद्वैताचार्य हालांकि भगवान नारायण महाविष्णु के अवतार हैं, लेकिन आपन आके करे न तार दास अभिमान। भगवान कृष्ण का दास के रूप में अपने आप को रख करके जो आनंद या रस की प्राप्ति होती है वो भगवान बन के नहीं मिलती। इसलिए अद्वैताचार्य अपने आप को हमेशा लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का अपने आप को दास मानते हैं, और उसी अभिमान में से अभिमान सुखे आपन पसारे कृष्ण दास हौ जीवे उपदेश करे। तो इस दास अभिमान के सुख में अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं महाविष्णु। कौन? अद्वैताचार्य। और अपने आप को कृष्ण का दास या चैतन्य महाप्रभु का दास समझते हुए सारे जीव को यही उपदेश करते हैं कि हौ कृष्ण दास बनिए, सब कृष्ण का सेवक बनिए, कृष्ण का सेवा करिए। और जीव को ये उपदेश करते हैं, इसलिए उनका नाम है अद्वैत आचार्य, इसलिए वो आचार्य कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वयं भगवान महाविष्णु भी कृष्ण का दास बनना चाहते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कि वो भगवान है। और यहाँ पे जो सो कॉल्ड तथाकथित ऐसे गुरु हुए होते हैं कुछ लोग जो जिनकी कोई स्थिति नहीं है जीवात्मा में भी, जो सबसे निम्न कोटि के जीवात्मा होते हैं, ऐसी स्थिति होते हैं, और वो अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। यहाँ पे भगवान अपने आप को कृष्णदास बोलते हैं और सबको प्रचार करते हैं कि कृष्ण का दास बनो, कृष्ण का भक्ति करो, सेवा करो। भगवान स्वयं भगवान नारायण महाविष्णु और उनके भी स्रोत बलराम, आदि गुरु श्री बलराम नित्यानंद प्रभु भी यही चीज बोलते हैं। हमारे किनिय लह भज गौर हरि, भज गौरंगा लह गौरंगा कह गौरांगेर नाम रे, जे जना गौरंग भजे से मोर प्राण रे। नित्यानंद प्रभु बंगाल में जब प्रचार कर रहे हैं तो जगह जगह जाकर के ये गाते रहते थे कि सबको बोलते थे भज गौरांगा। गौरांग महाप्रभु बोले कि कृष्ण का भक्ति करो, कि आप जाओ कृष्ण का प्रचार करो, हरिनाम संकीर्तन कराओ और कृष्ण का भक्त बनाओ। तो नित्यानंद प्रभु तो जानते हैं कौन है कृष्ण, यही तो कृष्ण है और ये मेरे स्वामी हैं। बंगाल में जाकर के सबको कृष्ण, ऑफ कोर्स वही एक ही बात है, कृष्ण हरिनाम हरे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किए, कृष्ण की शिक्षा भगवद गीता, गीता भागवत की शिक्षा दिए, लेकिन मूल रूप से भाव क्या था? गौरांग महाप्रभु का आदेश है, मेरे स्वामी हैं, तो बोलते थे कि भज गौरांगा, गौरांग महाप्रभु का आप सेवा करिए। कह गौरांगा, गौरांग महाप्रभु, गौरांग का नाम लो आप, और गौरांग महाप्रभु की शिक्षा को प्रचार प्रसार करिए। जो भी लोग गौरांग महाप्रभु, जे जन गौरांगा भजे, जो चैतन्य महाप्रभु का सेवा करेंगे, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं से ही मोरा प्राण रे, वो मेरा प्राण है। तो उसी प्रकार से ही अभिमान सुख्य अद्वैता आचार्य जी जो है हौ कृष्णदास जीवे उपदेश करे। तो श्लोक पे कल हमने विस्तार से चर्चा किया था, भी आगे बढ़ेंगे। The transcendental devotional service of the Supreme Personality of God is so ecstatic that even the Lord Himself plays the part of a devotee. Forgetting Himself to be the Supreme, He personally teaches the whole world how to render service to the Supreme Personality of God. तो ये है भगवान के दास बनने की महिमा। कृष्ण दास अभिमाने ये आनंद सिंधु,
कोटि ब्रह्म सुख नहे तार एक बिंदु. The conception of servitude to Sri Krishna generates such an ocean of joy in the soul that even the joy of oneness with the Absolute, if multiplied 10 million times, could not compare to a drop of it. इसमें हमने ऑलरेडी चर्चा किया था. तो इसका व्याख्या कविराज गोस्वामी कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी स्वयं कृष्ण के इतने उत्तम कोटि के दास हैं. कृष्ण दास का अभिमान का जो सुख है प्रभुपाद जी के हृदय में इतना विशाल है कि पहले ही पूरा इतने सारे तात्पर्य में हमने 2 दिन पहले चर्चा किया था. इतने सुंदर सुंदर श्लोकों को तात्पर्य में वर्णन करते हुए इसका व्याख्या ऑलरेडी कर चुके हैं प्रभुपाद जी. इसलिए इस पे थोड़ा बस हम लोग पढ़ के आगे निकलेंगे कि कृष्णदास अभिमान, कृष्णदास का ये जो अभिमान है, अगर अभिमानी बनना ही है, मना नहीं करते हैं, हमको प्राउड बनना चाहिए, आप अहंकारी बनिए, अभिमानी बनिए, लेकिन कौन सा अभिमान होना चाहिए? कृष्णदास का अभिमान होना चाहिए. हम कृष्ण के दास हैं. माया का दास बनने में क्या अभिमान, उसमें क्या फायदा? माया के दास में अभिमान लोगों को रहता है. अपने आप को स्वामी समझते हैं, ईश्वर समझते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, इतना ज्ञान है, इतना है शक्ति है, इतना पहुंच है, ये सब है. मेरे सब लोग, जब मैं निकलता हूँ तो सब लोग मुझे प्रणाम करते हैं, ये वो. ये जो अभिमान है, ये सब मिथ्या अभिमान है. इसका कोई वैल्यू नहीं है. ये केवल और केवल सूचित करता है कि वो माया का दास है. माया के दास में अभिमान होने में कोई फायदा नहीं, उसमें तो केवल दुख ही मिलता है. लेकिन कृष्ण दास अभिमान अगर होगा कि हम कौन है, हम कृष्ण के दास हैं, तो इसमें जो आनंद सिंधु है, जो आनंद मिलता है, वो एक सिंधु के समान है. और जो ब्रह्म सुख है, भौतिक सुख से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ सुख होता है ब्रह्म सुख. ब्रह्म सुख मतलब जो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस भौतिक जगत का नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, ब्रह्म हूं मैं. तो वो ब्रह्म सुख को अगर कोटि गुना, करोड़ों गुना कर दिया जाए, तो वो भी एक कृष्णदास अभिमान के आनंद रूपी सागर के सामने एक बिंदु के बराबर भी नहीं होता है. ये इसकी महिमा है. आप समझ सकते हैं. हम लोग जो ये शुद्ध भक्ति मार्ग है, स्पेशली श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में हम क्या प्राप्त करने जा रहे हैं, कई बार हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. बस थोड़ा विचार भी करेंगे ना, तो अपने आप हम सीरियस हो जाएंगे. और इसके प्रमाण है, ऐसे जस्ट लिखने के लिए. ये एग्जाजरेशन नहीं है. कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब तो बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए बातें होती हैं, शास्त्रों में या आचार्य लोग ऐसा बोल देते हैं ताकि लोगों को उत्साह मिले, इनकरेजमेंट मिले कि वो कृष्ण का भक्ति करें. ऐसा नहीं है. उत्साह देने के लिए या इनकरेजमेंट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है. ये फैक्ट है. और इसके 1, 2, 10, 15, 100 प्रमाण नहीं है, इसके हजारों हजारों प्रमाण है. शास्त्र भरे पड़े हैं. हाँ, इसके कई कई प्रमाण हैं. जैसे सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म सुख में लीन थे. वो तो इस भौतिक संसार में प्रकट पैदा ही नहीं होना चाहते थे. 16 वर्ष तक तो माँ के गर्भ में रहे, और जैसे माँ के गर्भ से निकले तो एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा आश्रय का कौन होता है? आश्रय माँ होती है. माँ के पास ही जाता है. यहाँ सुखदेव गोस्वामी निकले और तुरंत निकल गए, जंगल की तरफ भाग रहे हैं. माँ की तरफ देखे नहीं, पिता की तरफ देखे नहीं. माँ बाप बुला रहे हैं, पुत्र पुत्रेति पुत्रेति ऐसा बोल रहे हैं. वो बुला रहे हैं कि पुत्र कहाँ जा रहे हो, आप मेरे पुत्र हो. और पुत्र को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वो तो निकल गया, पूरी तरह से विरक्त थे. कोई भौतिक सुख की इच्छा नहीं है. जाते जाते अभी 16 साल के नव युवक हैं, अब बहुत ही सुंदर कटकाथी उनकी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, श्यामल वर्ण के हैं, कमल नयन है. तो जाते जाते तालाब के पास से गुजर रहे थे. वहां पे कुछ नौ युवतियां स्नान कर रही थी. हाँ, बिना वस्त्र के स्नान कर रहे थे तालाब में. तो लेकिन सुखदेव गोस्वामी वहां से निकल गए, और उन स्त्रियों को कोई लज्जा नहीं आया, क्योंकि वो उनकी आंखों को देखकर समझ गई कि इनके हृदय में किसी भी प्रकार का आकर्षण है ही नहीं. स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है. कोई इस भौतिक संसार का में भोग करने का कोई आकर्षण नहीं. यानी वो इस प्रकार के ब्रह्म सुख में थे. हाँ, ब्रह्म सुख को जो प्राप्त कर रहे थे, उसके कारण भौतिक संसार का पूरा सुख तुच्छ था उनके सामने. इसलिए वो बिल्कुल आकर्षित नहीं हो रहे थे किसी भी प्रकार के, ना तो माँ बाप के प्रति आसक्ति के सुख से, ना तो जो है स्त्री का सुख प्राप्त करने के लिए, ना अन्य कोई भी भौतिक संपत्ति वगैरह कुछ चाहने के, ना नाम नेम फेम. वो ये भी नहीं सोचे सुखदेव गोस्वामी कि मैं वेद व्यास जी का पुत्र हूँ, इनका पुत्र, इनके पास रहूंगा तो मेरा कितना नाम होगा, मैं भी इनके जैसे महामुनि कहलाऊंगा. फिर लोगों को, पूरे ब्रह्मांड को पता चलेगा कि देखो वेद व्यास जी का पुत्र है. उसका भी परवाह नहीं किया, वो निकल गए चुपचाप. क्यों? क्योंकि ब्रह्म सुख में स्थित थे वो पूर्ण रूप से.
तो ब्रह्म सुख में ही सोचिए इतना सुख है, इतना आनंद है कि इस भौतिक संसार के सारे जो सुख है उसको तुच्छ हो जाता है, उसको त्याग कर देता है। और ऐसे ये जो ब्रह्म सुख है इसका करोड़ों गुना अगर कर दें तो जो कृष्ण दास बनने का जो सुख मिलता है उसके सामने एक बूंद के बराबर भी नहीं होता है। ऐसा ब्रह्म सुख को अगर करोड़ों गुना कर देते हैं तो भी। आप बोलेंगे प्रभु जी हमको तो ऐसा नहीं महसूस होता, क्योंकि हम अभी कृष्णदास बने नहीं, हम कृष्णदास बनने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये यहाँ पे जो बताया गया है कृष्ण दास का जो सुख है वो शुद्ध भक्त की बात की जा रही, जो वास्तविक रूप में इस साक्षात्कार में स्थित हो चुका है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। केवल ये स्मरण करने मात्र से हर क्षण उसको एक ऐसा दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, फिर सेवा करता है तो और दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो सुखदेव गोस्वामी इस ब्रह्म सुख में लीन थे पूरी तरह से। कोई भी भौतिक चीज आकर्षित नहीं कर सका उनको, माँ बाप का प्रेम भी नहीं, स्त्री का सुख भी नहीं, भौतिक ऐश्वर्य भी नहीं, और उससे भी ज्यादा नेम फेम, कितने सारे मेरे फॉलोवर होंगे, सेलिब्रिटी होंगे, लाइक्स होंगे, इतने सारे लोग जानेंगे पूरे ब्रह्मांड में, केवल पृथ्वी में नहीं। सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास जी के पुत्र हैं, पूरे ब्रह्मांड में ख्याति मिल जाती है उनको लेकिन उसका भी उनको कोई आकर्षण नहीं हुआ और चले गए। लेकिन वो सुखदेव गोस्वामी जो कि हर प्रकार के भौतिक सुख जिनको प्रभावित भी नहीं कर सका, जब वो भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं को, उनके कृपा का, वात्सल्य का एक डिस्क्रिप्शन सुन लेते हैं मात्र, उनके कर्ण में पहुंच जाता है, घुस जाता है, 2 श्लोक मात्र भागवत के वो सुन लेते हैं, तो उससे उनको इतना आनंद मिलता है, इतना आकर्षण हो जाता है कि ब्रह्म सुख को तुरंत त्याग करके निकल जाते हैं। उनके पूछते हैं जो लोग श्लोक गा रहे थे, बोले ये कौन है, कहाँ से सीखा आपने, कौन है कृष्ण, मैं और जानना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आकर्षण हो रहा है। बोले आपके पिताजी ही हैं, वही पूरा भागवत सिखाना चाहते थे आपको, आप तो छोड़ के चले आए। तो तुरंत यू टर्न लेके वापस चले गए और पूरा बैठ के भागवत सीखे। तो ये सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण है। ऐसे ही चतुष कुमार, 4 कुमार, ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र, 4 कुमारों को ब्रह्मा जी प्रकट किए, बोले जाओ सृष्टि करो, प्रजापति बन जाओ चतुष कुमार प्रजापति का पद को त्याग दिए। सबसे, अगर प्रजापति बनते चतुष कुमार तो सबसे सीनियर प्रजापति होते हैं, बाकी सारे जितने भी प्रजापति होते सब उनको आके दंडवत प्रणाम कर रहे होते लेकिन उस पद को तुरंत ऐसे ही त्याग दिए। ब्रह्मा जी क्रोधित भी हो गए, तब भी वो त्याग दिए, बोले हम विवाह नहीं करेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म सुख में लीन थे, उनको कुछ नहीं चाहिए था इस भौतिक संसार से। तो वो चतुष कुमार भी केवल भगवान नारायण के चरण कमलों का, तुलसी का एक गंध मात्र मिल गया, इतने मात्र से ही उनको जो भक्ति का थोड़ा सा रस मिला, पूरा ब्रह्म सुख एक साइड हो गया और जा करके भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। जैसे चतुष कुमार, ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण है। नारद मुनि, नारद मुनि छोटे बालक ही थे, तो भक्ति वेदांत जो आए थे चातुर्मास में, तो उनकी कृपा से, उनका सेवा की, उनकी कृपा से कृष्ण की कथा सुनने से कृष्ण की कथा में रुचि उत्पन्न हो गई और पूरी तरह से विरक्त हो गए, बालक के रूप में ही विरक्त होकर के भ्रमण करके कृष्ण का भजन कर रहे हैं। और कृष्ण जो है कालांतर में कुछ समय पश्चात कृष्ण उनको दर्शन देते हैं, हृदय में प्रकट हो जाते हैं और फिर वापस भगवान चले जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने व्याकुल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। भगवान फिर आकाशवाणी में बोलते हैं कि बच्चा अभी तुम बच्चा हो, अच्छे से साधना करो, पूरा जीवन तुम जो है अच्छे से भजन मेरा नाम जप करते रहो। इस जीवन के अंत में जब तुम शरीर छोड़ोगे तब तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर पाओगे। इस जीवन में अब दोबारा मैं तुमको दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तुम थोड़ा कच्चे हो, तुम्हारे हृदय में कुछ कलमश है, और इस जैसा तुमको ट्रेनिंग दिया है तुम्हारे आचार्यों ने, उसको पालन करते हुए भक्ति करते जाओ बस। तो नारद मुनि भगवान के इस आदेश को पालन किए और फिर पूरा जीवन जो है पूरे पृथ्वी में भ्रमण करते करते, प्रचार करते करते और हरिनाम संकीर्तन और भगवान के गुणगान गाते रहते थे। और जैसे मृत्यु का अंतिम समय में मृत्यु आया तो इमीडिएटली उनको नारद का शरीर मिल गया, दिव्य शरीर। भगवान नारायण खुद आते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं, अपना वीणा गिफ्ट देते हैं। उस वीणा को लेकर के नारद मुनि ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन बन करके पूरे वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन, भौतिक जगत, हर जगह जा करके भगवान का गुणगान करते हैं। तो नारद मुनि भी ऐसे उदाहरण है। तो ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। तो इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान कौन होता है? जो भक्त होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं।
तो जो बुद्धिमान, जो भक्त होते हैं बुद्धिमान होते हैं, तो भौतिक सुख को तो छोड़िए, ब्रह्म सुख की भी कल्पना या कामना नहीं करते, यानी मोक्ष मुक्ति की भी कामना नहीं करते। वो केवल भगवान कृष्ण का दास बनना चाहते हैं, उनका सेवा करना चाहते हैं, उनके प्रति प्रेम विकसित करना चाहते हैं। तो ये है महिमा भगवान कृष्ण के दास बनने की। सुकोटि ब्रह्म सुख नहे तार एक बिंदु, मुई ये चैतन्य दास आर नित्यानंदा, दास भाव सम नहे अन्यत्र आनंदा। ही सेज, कौन बोलता है? अद्वैताचार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुई मतलब मैं, ही सेज नित्यानंदा एंड आई आर सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, nowhere else is there such joy as that which is tasted in this emotion of servitude। केवल ये बोलने मात्र से मुई चैतन्य दास, कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु ये बोलने मात्र से इतने भाव में आ जाते हैं, मूर्छित होकर गिर जाते हैं। इतना आनंद केवल ये इस बात को स्मरण करने मात्र से कि मैं कृष्ण का दास हूँ, इसी में इतना आनंद है। तो बाकी सारे दुख तो खत्म हो गए इमीडिएटली। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर एक सॉन्ग में बोलते हैं, बहुत अच्छा सॉन्ग है, पता नहीं मैं गा पाऊंगा कि नहीं, प्रयास करते हैं। जीव कृष्ण दास ये कर ले विश्वास, आर दुख नाई। ये विश्वास है। तो भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा रचित ये सॉन्ग है। जीव कृष्ण दास ए विश्वास, कर ले तो आर दुख ना है। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि अगर कोई बस केवल ये विश्वास कर ले, इतना जान जाए कि जीव जो है कृष्ण, यानी मैं कृष्ण का दास हूँ, इतना स्मरण करने मात्र से, इस पे विश्वास करने मात्र से सारा दुख खत्म हो गया इमीडिएटली। भौतिक संसार का दुख जो है, जंजाल, तो उसी समय खत्म हो गया, फिर बचा क्या? तो इतना पावरफुल है। लेकिन समस्या क्या है कि हम अभी सुने हैं या जानते हैं, अभी मानते नहीं हैं हम अपने आप को कृष्ण का दास। जिस दिन मान लेंगे, और मान लेने मात्र से हमारे जीवन के सारे जितने भी मन की जो व्याधियां हैं, दुख हैं, शोक हैं, वो सब नष्ट हो जाएगा। और जब मानने के बाद जब हम करने लग जाएंगे थोड़ा भी, दास के स्तर पर रह करके भगवान के नाम का शुद्धता से जप और भगवान का सेवा करना, भगवान के लिए समर्पण करना, तो फिर वो जो जिस सुख की बात की जा रही है उस सुख का अनुभव भी किया जा सकता है। जब ऐसे महान महान पर्सनैलिटीज कौन है? नित्यानंद प्रभु भगवान बलराम है, और अद्वैताचार्य साक्षात महाविष्णु है। जब बलराम और महाविष्णु अपने आप को कृष्ण का दास बोल करके इस दास भाव में रहना चाहते हैं, इतने आनंद में डुबकी लगा रहे हैं, तो बाकी अन्य देवी देवताओं और फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। तो इसलिए बुद्धिमान लोग अपने आप को जो है कृष्ण को स्वामी मान करके और अपने आप को दास मान के उनके सेवा में हमेशा लगे रहना चाहते हैं। परम प्रेयसी लक्ष्मी हृदय वसती, तेहु दास्य सुख मांगे करिया मिनती। तो लक्ष्मी भगवान की परम प्रेयसी है। द मोस्ट बिलीव्ड गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून रिसाइड्स ऑन द चेस्ट ऑफ श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण कृपा करके माता लक्ष्मी को बोले कि आपको मैं अपने वक्ष स्थल पे वास देता हूँ, बैठ जाओ, आप यहीं से सब कुछ दर्शन करना, अपने हृदय में रख रहा हूं मैं। सोचिए इतना परम सौभाग्य, इसलिए परम प्रेयसी बोल रहे हैं लक्ष्मी हृदय वसती। लेकिन फिर भी माता लक्ष्मी तेहो दास्य सुख मांगे करिया मिनती। लेकिन माता लक्ष्मी बोलती नहीं नहीं, हृदय में नहीं, मुझे चरणों के पास जाना। बार बार चरणों के पास जाकर के दास का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, चरणों के जाके मसाज करना चाहते हैं। एक साउथ इंडियन श्री वैष्णवाचार्य कारण बताते हैं कि माता लक्ष्मी को भगवान कृष्ण ने जब अपने छाती में वास दिए हैं, तो वो फिर चरणों में जाकर के मसाज क्यों कर रही? उनको तो उच्च स्थान मिला है ना, अपने हृदय में भगवान रखें। तो माता लक्ष्मी इस भाव से, ये जैसे एक वो होता है, आचार्य लोग रस प्रदान करते हैं। तो माता लक्ष्मी बोलती हैं कि भगवान के जो जितने भी भक्त हैं उनको दास बन करके भगवान का सेवा करके, चरणों का सेवा करके इतना आनंद मिलता है कि वो हमेशा भगवान के चरणों में रहना चाहते हैं। वो कभी भगवान के चरणों से ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, भगवान के चरण कमलों में ही रहकर निवास करना चाहते हैं सनातन रूप से, वहीं पे उनका सेवा करना चाहते हैं। तो फिर मैं अकेले यहाँ पर, मेरे पास इतना ईश्वर है, मैं इतनी सुंदर हूँ, इतना ईश्वर है, तो मैं इधर अकेले रह करके किसको दिखाऊंगी? तो चलो मैं भी नीचे चलती हूँ, वहां पे सारे भक्त लोग रहेंगे और उनको मैं दिखा पाऊंगी कि मैं सौभाग्य की देवी हूँ और उनके ऊपर कृपा कर पाऊंगी। और साथ में उनको ये लालसा रहती है कि सारे भक्त लोग जो है चरण कमलों में ही आश्रय लेते हैं, सब दास बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब उसमें ज्यादा सुख है क्या? तो मैं भी उधर ही जाती हूँ। इसलिए सनातन रूप से माता लक्ष्मी क्या करते हैं? भगवान नारायण के चरण कमलों को मसाज करते रहते हैं।
उसी में उनको इतना दिव्य आनंद मिलता है। तो भगवान भी जब देखते हैं कि अरे ऐसा क्या हो गया कि कोई जो है मेरे चरण कमलों को छोड़ के जाता ही नहीं है, मेरे चरण कमलों में ऐसा क्या रस है, मैं भी तो टेस्ट करूं। भगवान टेस्ट करना चाहते थे। तो अभी नारायण जो टेस्ट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। या कृष्ण भी, द्वारकाधीश भी टेस्ट करेंगे अपने चरण कमलों को लेकर के अंगूठा चूसेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो भगवान एक बाल स्वरूप में है, बाल गोपाल, छोटे से बाल गोपाल के रूप में वटपत्रशाही, वटपत्रशाही, हाँ, वट वृक्ष का जो पत्र होता है पत्ते में शयन करके बहुत ही सुंदर तरीके से क्या करते हैं, अंगूठा चूसते हैं। आपको दिखाते हैं फोटो। रविंदे न पदारविन्दम् रविंदे विनिवेशयन्तम् वटाशपत्राशपुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति जिहवे पिब स्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत सुंदर है, देखिए आप लोग दर्शन भी कर सकते हैं। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी, ऐसे बाल मुकुंद ऐसे बाल मुकुंद को मैं अपने मन में हमेशा धारण करना चाहता हूँ, जो कि वटपत्र शाही में लेटे हुए अपने लोटस करार बिंदे हस्त कमलों से क्या कर रहे हैं, दूसरा आगे क्या है, पदार बिंदे, करार बिंद हस्त कमल से पदार बिंद लेकर के मुखार बिंद मुख कमल में प्रवेश कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, जिह्वे पिबस्य, जीभ से पी रहे हैं, हाँ जीभ से पी रहे हैं। तो टेस्ट करना चाहते हैं भगवान कि है क्या इसमें, इतना क्या रस है कि सब लोग जो है बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल मेरे चरण कमलों में आश्रय लेना चाहते हैं। इसमें ऐसा, इस रस को प्राप्त करके बड़े भक्त लोग आनंदित हो जाते हैं। भगवान भी टेस्ट करना चाहते हैं। तो भक्त लोग ही भाग्यशाली। ओके, हरे कृष्णा। यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं।